सीखिए बेस्ट इन्वेस्टर की तरह स्टॉक पिक करना हमारे कंप्लीट लाइफ टाइम लर्निंग प्रोग्राम में। दोस्तों, हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आम तौर से रिच इन्वेस्टर्स के लिए ही होता है, पर मार्च 2019 में जब इंडिया का पहला REIT लॉन्च हुआ तो फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा के लिए सिंपल और इजी हो गया। ना तो अब हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है, ना ही कई ब्रोकर्स के साथ प्रॉपर्टी देखने की मेहनत करनी है, क्योंकि REIT के जरिए अब हम बेस्ट लोकेशन की प्रॉपर्टी में घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आखिर REITs होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं और REITs में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे और नुकसान हैं, आइए जानते हैं सारी बातें इस वीडियो में। दोस्तों, REIT का पूरा मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह की कंपनी होती है जो कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को बाई और ऑपरेट करती है और उनसे होने वाला रेंटल इनकम ही इनका मेन इनकम होता है। दोस्तों, रियल एस्टेट को मेनली दो तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला रेसिडेंशियल रियल एस्टेट और दूसरा कमर्शियल रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को आमतौर से रहने के पर्पज से यूज किया जाता है, जैसे अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, बंगलोज, रो हाउसेज एक्सेट्रा। वहीं कमर्शियल रियल एस्टेट को आमतौर से बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा। वैसे तो इन दोनों तरह के रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर अगर हम रेंटल इनकम की बात करें तो वो कमर्शियल रियल एस्टेट में ज्यादा होती है और यही बात REITs को खास बनाती है, क्योंकि REITs मेनली कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, इंडिया का पहला REIT था एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, जो मार्च 2019 को लॉन्च हुआ था और अभी के टाइम में इंडिया में ये टोटल 4 REITs लिस्टेड हैं। आइए अब समझते हैं REITs काम कैसे करते हैं। दोस्तों, REITs बिजनेस ट्रस्ट या कॉर्पोरेशन के फॉर्म में बना होता है और इसका मैनेजमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी या कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। REITs मेनली हाई रेंटल इनकम बनाने वाले ऑफिस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे काफी अच्छी रेंटल इनकम जनरेट होती है और गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से REITs को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कम से कम 75% हिस्सा रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना होता है। साथ ही REITs को अपने टोटल इनकम का 90% हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बांटना होता है। दोस्तों, REITs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम इसके शेयर्स किसी भी स्टॉक की तरह बाई कर सकते हैं और जब तक हम इसके शेयर्स को होल्ड करेंगे हमें REITs का डिविडेंड मिलता रहेगा। साथ ही REITs के शेयर प्राइस के बढ़ने से भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। आइए अब हम REITs में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे और नुकसान को समझते हैं। दोस्तों, REITs में सबसे बड़ा फायदा है रेगुलर डिविडेंड इनकम, क्योंकि जैसा हमने अभी जाना REITs को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अपने इनकम का 90% हिस्सा डिविडेंड में देना ही होता है और इससे हम REITs में इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं। REITs का दूसरा फायदा ये है कि हम REITs से अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी ला सकते हैं। जैसे अगर हमारा ज्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में लगा हुआ है तो हम कुछ पैसे REITs में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे हमारा पोर्टफोलियो बेहतर होगा और पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी भी कम होगी। पोर्टफोलियो के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। REITs में इन्वेस्ट करने का तीसरा फायदा है लिक्विडिटी। जहां हमें एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बाय और सेल करने में महीनों लग सकते हैं, वहीं REITs के जरिए बेस्ट लोकेशन की बेस्ट प्रॉपर्टी को हम एक क्लिक में बाय और सेल कर सकते हैं, वो भी एक्चुअल रियल एस्टेट बाय और सेल करने में लगने वाले फीस से काफी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर। और REITs का चौथा और सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी। दोस्तों, सभी REITs को काफी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स के अंदर ही ऑपरेट करना होता है, इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ये डायरेक्ट रियल एस्टेट के मुकाबले काफी सेफ ऑप्शन होता है, क्योंकि अक्सर डायरेक्ट रियल एस्टेट में हमें फ्रॉड सुनने को मिलता है। वहीं अगर REITs में इन्वेस्ट करने के नुकसान के बारे में बात करें तो वो एक ही है कि REITs में हमें स्टॉक प्राइस के बढ़ने से बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही कम होता है। ऐसा इसलिए कि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से REITs को अपने इनकम का 90% हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में बांटना पड़ता है, जिससे REITs के पास नई चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कम होते हैं और ऐसे में कंपनी अपने इनकम को तेजी से नहीं बढ़ा पाती है, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस भी तेजी से नहीं बढ़ता है। पर REITs लगातार प्रॉफिट बनाते रहते हैं, डिविडेंड देते हैं और हर साल इनका प्रॉफिट भी बढ़ता रहता है। बस प्रॉफिट बढ़ने की स्पीड किसी हाई ग्रोथ कंपनी से काफी कम होती है और इसी वजह से REITs को ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि इनकम के लिए ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आइए अब हम REITs के टाइप्स को जानते हैं। दोस्तों, REITs मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला है इक्विटी REITs। ये ऐसे REITs हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओन और ऑपरेट करते हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट्स या वेयर हाउसेज, और इनसे होने वाला रेंटल इनकम ही इनका मेन इनकम होता है। दूसरा REITs है मॉर्गेज REITs या इन्हें MREITs भी कहा जाता है। ये ऐसे REITs हैं जो मेनली रियल एस्टेट लोन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोन्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही इनका मेन इनकम होता है और अभी तक इंडिया में मॉर्गेज REITs लॉन्च नहीं हुए हैं।
तीसरा REITs है हाइब्रिड REITs। ये वैसे REITs होते हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं और रियल एस्टेट लोन्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। यानी ऐसे REITs रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम दोनों बनाते हैं। और इंडिया में अभी के टाइम पर जो 4 REITs हैं, चारों इक्विटी REITs ही हैं। यानी ये चारों REITs कमर्शियल प्रॉपर्टीज को ओन और ऑपरेट करती है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स और ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, ये तीनों REITs मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग्स को ओन और ऑपरेट करती है। वहीं नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट नेक्सस ब्रांड के शॉपिंग मॉल्स को ओन और ऑपरेट करती है। और हम इन REITs में इन्वेस्ट करके इंडिया के बेस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स या शॉपिंग मॉल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमें किस REITs में इन्वेस्ट करना चाहिए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी तो इंडिया में सिर्फ 2 तरह के प्रॉपर्टीज पर ही REITs हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स। पर फ्यूचर में हो सकता है अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज पर REITs आए। ऐसे में हम अपने पसंद के REITs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों, चाहे हम किसी भी तरह के REITs में इन्वेस्ट करें, हमें उसका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो और डिविडेंड यील्ड जरूर देखना चाहिए, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हम किस तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उससे कितना डिविडेंड इनकम मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर। इसे पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।